आज की इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में कवर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चे का सॉलिड फूड कब से स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे कि सॉलिड फूड स्टार्ट करते टाइम आपको किन बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड हम बात करेंगे कि किस तरीके के फूड आइटम से आप बच्चों की सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बच्चे का सॉलिड फूड कब से स्टार्ट करना है। तो WHO रिकमेंड करता है कि बर्थ से लेके बच्चा जब तक 6 मंथ्स का नहीं हो जाता तब तक उसको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं किसी भी वजह से तो बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पे रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो कई बार डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं 5th मंथ ऑनवर्ड बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए। या फिर अगर आप एक वर्किंग मॉम हैं तो भी आप अपने डॉक्टर से बात करके बच्चे का सॉलिड फूड 5th मंथ ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर सकती हैं। मैंने मेरे दोनों ही बच्चों के लिए सॉलिड फूड 5th मंथ ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। तो सॉलिड फूड का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली बच्चों को ग्रेन्स देना है या फिर पॉरेजेस वगैरह देने हैं या प्योरीज देनी है। आप स्टार्ट कर सकती हैं फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके के फ्रूट से, वेजिटेबल्स या फूड आइटम्स से बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो के सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं कि आपको सॉलिड फूड स्टार्ट करते टाइम किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकती हैं। वो मेरी फर्स्ट फेस टू फेस वीडियो थी। तो उसी वीडियो से कुछ पॉइंट्स लेते हुए और जो अभी का मेरा एक्सपीरियंस है, जब ऋषभ जो है ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का हो गया है, तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी सॉलिड फूड स्टार्ट करती हैं तो फ्रूट से स्टार्ट कीजिए, और ऐसे फ्रूट से स्टार्ट कीजिए जो नेचुरली स्वीट हो और जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फॉर्मूला मिल्क होता है बेसिकली लिक्विड होता है और जिसका टेस्ट स्वीटर होता है। तो जब आप बच्चे को फ्रूट्स देंगी तो उसका भी टेस्ट स्वीट रहेगा और वो जूसी रहेगा। तो बच्चा यूजुअली उसको रिजेक्ट नहीं करता है, बहुत हैप्पी होकर उसको खाता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है उसको अलग अलग टेस्ट से और टेक्सचर से इंट्रोड्यूस कराने का। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप फ्रूट्स ऑफर कर रही हैं बच्चे को या जो भी वेजिटेबल्स ऑफर कर रही हैं वो आप पहले खुद टेस्ट ज़रूर कीजिए। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद वेजिटेबल स्वीट ही होगा, लेकिन एक्चुअली में वो कभी कभी खट्टा भी होता है या अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। तो आप पहले खुद टेस्ट कीजिए, जब आपको लगे कि ये ठीक है, परफेक्ट है, तभी आप बच्चे को ऑफर कीजिए। सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि आप बच्चे को होल फ्रूट ऑफर कीजिए, चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में करके या ग्रेट करके। एकदम प्योरी फॉर्म में मत बनाइए क्योंकि बच्चा टेस्ट के साथ साथ टेक्सचर भी समझेगा तो धीरे धीरे फ्रूट्स के साथ या कह लीजिए जो भी वो आगे खाना खाएगा उसके साथ एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। अगर आप हर चीज़ प्योरे के फॉर्म में दे देंगी तो हो सकता है उसका अपना कोई बहुत ज़्यादा टेक्सचर ना रहे, वो एकदम हर चीज़ बिल्कुल पिसी हुई महीन हो जाए, बच्चा उसको उतना इंजॉय ना करे। तो आप पहले ट्राई कीजिए होल फ्रूट्स देने का। जैसे अगर आप ऑरेंज दे रही हैं तो उसको थोड़ा सा सीड्स निकाल के अच्छा ओपन करने के बाद फिर बच्चे को ऑफर कीजिए अपने ही हाथ में पकड़ के, ताकि चोकिंग की प्रॉब्लम ना हो अगर बच्चा एकदम से सब कुछ मुंह में रख ले। तो इस तरीके से जब आप ऑफर करेंगी तो बच्चा टेस्ट भी समझेगा, टेक्सचर भी समझेगा और बहुत लेस चांस हो जाते हैं बच्चा उस फूड को रिजेक्ट करे। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप कोई भी आइटम इंट्रोड्यूस करती हैं तो उसको 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए समझने के लिए कि वो बच्चे को सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजुअली फ्रूट्स और वेजिटेबल से किसी भी तरीके की एलर्जी नहीं होती है, लेकिन बच्चे को कुछ गैस्ट्रिक इशू तो नहीं हो रहा है। या अगर आप प्योरे फॉर्म में दे रही हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी अगर बहुत थिक है, यानी कि अगर वो बहुत गाढ़ा आपने बच्चे को दिया है तो हो सकता है बच्चे को डाइजेशन में इशू हो, उसको गैस्ट्रिक इशू हो। तो वो सब समझने के लिए कि बच्चे को कोई एलर्जी या गैस्ट्रिक इशू या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, आप 2 या 3 दिन का टाइम दीजिए। सेम फूड बच्चे को रिपीटेडली दीजिए। जैसे कि अगर आपने डे 1 में बच्चे को मान लीजिए अगर कैरेट प्योरी दिया है तो डे 2 और डे 3 भी आप बच्चे को वही ऑफर करें और देखें कि बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं, या उसको कुछ एलर्जी तो नहीं हो रही। जब वो फूड आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि बच्चे को सूट हो रहा है, जिस कंसिस्टेंसी पे सूट हो रहा है, फिर उसको अपनी एक लिस्ट बनाती जाइए जिसमें आप नोट करती जाइए कि बच्चे को क्या क्या फूड आइटम सूट हो रहा है, या आपने किस प्रपोर्शन में वेजिटेबल लिया था, किस प्रपोर्शन में आपने पानी लिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप आइटम पे स्विच करें और सेम प्रोसीजर फॉलो करें ताकि आप समझ पाएं कि आपके बच्चे को क्या सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है।
तो आप फ्यूचर में जब कोई भी फूड जो है मिक्स करेंगी या कॉम्बिनेशन बनाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है या क्या बच्चे को सूट हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम से या किसी पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी पे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास एक लिस्ट रहेगी आइटम्स की जिसमें आप देख सकती हैं, रेफर कर सकती हैं कि बच्चे को क्या सूट हुआ था। तो आप वो आइटम तब तक बच्चे को दीजिए जब तक बच्चे का जो पेट है वो क्लियर नहीं हो जाता या आपको लगे कि बच्चा आप कंफर्टेबल है, रेडी है नेक्स्ट फूड आइटम के लिए। बात करते हैं खाने की क्वांटिटी और टाइम के बारे में कि किस समय ऑफर करना चाहिए और कितना ऑफर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम की बात करूं तो मेरा पर्सनल जो सजेशन है वो ये कि आप बच्चे को लगभग 11 से 2 के बीच में खाना दीजिए। तो पहला रीज़न तो उसका ये है कि आयुर्वेदा के प्रिंसिपल के हिसाब से जब दोपहर का टाइम होता है तब डाइजेशन सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप उस समय देंगी तो बच्चे को डाइजेस्ट करने में ईजी रहेगा। सेकेंड उसका रीज़न ये है कि आपके पास पूरा दिन अभी बचा हुआ है या ऑलमोस्ट हाफ डे अभी बचा हुआ है समझने के लिए कि वो फूड आइटम बच्चे को सूट हो रहा है या नहीं सूट हो रहा है। वही आइटम अगर आप बच्चे को शाम को या रात के टाइम दें और अगर किसी भी वजह से वो सूट नहीं हुआ तो बच्चा रात भर चिड़चिड़ाएगा, रोएगा, सोएगा भी नहीं और आपको भी नहीं सोने देगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट हाफ यानी कि दिन का जो फर्स्ट हाफ का टाइम है, सुबह से लेकर दोपहर तक का टाइम है, उस टाइम ऑफर कीजिए ताकि कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम है या बच्चे को गैस्ट्रिक इशू हो रहा है तो आप उसको समझ के उसको करेक्ट कर सकें। और अब मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी टाइम टू टाइम और फूड आइटम के ऊपर बहुत डिपेंड करती है और चेंज होती रहती है। यानी कि अगर हो सकता है एक फूड आइटम बच्चे को पसंद आ रहा है वो उसकी 2 स्पून 3 स्पून 4 स्पून भी खा ले, लेकिन कोई आइटम अगर उसे पसंद नहीं आ रहा है या फिर उसको खाने से उसका पेट जल्दी भर जा रहा है तो हो सकता है उसका वो कम ही क्वांटिटी खाए। तो क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए कि बच्चा कितने अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स खा रहा है, कंफर्टेबली खा रहा है और उसको वो सूट हो रहे हैं। साथ ही वो अलग अलग टेक्सचर्स, टेस्ट एक्सेप्ट करे, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी इनिशियली आप कोई टारगेट मत सेट कीजिए कि मुझे 1/4 कटोरी खिलाना है या 4 चम्मच खिलाना है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी स्टार्टिंग में बनाइए, देखिए बच्चे को कैसा सूट हो रहा है, क्या उसे पसंद आ रहा है, किस कंसिस्टेंसी पे पसंद आ रहा है, उस हिसाब से ही आप धीरे धीरे आइटम जो है ज़्यादा बच्चे को खिलाना स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस मत कीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बच्चे को खिलानी है। तो यहीं पर मैं आपको नेक्स्ट टिप देना चाहूँगी कि आप बच्चे को डिस्ट्रैक्टिव फीडिंग बिल्कुल भी मत कराइए। डिस्ट्रैक्टिव फीडिंग यानी कि टीवी दिखाना, मोबाइल दिखाना, कुछ कार्टून दिखाना, तो ये बहुत गलत तरीका है। उस मोमेंट पे तो बच्चा खा लेगा लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये मिस्टेक पर्सनली मुझसे हुई फर्स्ट टाइम पे जब मेरी बेटी थी तो उसको खिलाने के लिए, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता था, तो उसको खिलाने के लिए मैं कभी कार्टून दिखा देती थी, कभी मोबाइल उसके हाथ में दे देती थी। तो वो उस टाइम पे तो खा लेती थी लेकिन आज भी वो ऑलमोस्ट 5.5 साल की हो गई है तो मुझे उसे अपने हाथ से खिलाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे उसको खाना खिलाने के लिए। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए बच्चे के साथ। जो ये मिस्टेक मैं अपने सेकेंड बच्चे के साथ करेक्ट कर रही हूँ कि किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और उसको एनकरेज करती हूँ कि वो अपने हाथ से खाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मेसी रहता है ये सब, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जो हैं अपने आप बहुत जल्दी खाना सीख जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि जब आप बच्चे को कुछ भी मोबाइल, टीवी या कार्टून दिखाते हुए खिलाते हैं तो कई बार बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उसका पेट भर गया है। और आपने शायद नोट भी किया होगा कि ऐसे में बच्चे एकदम से वॉमिटिंग कर देते हैं या फिर उनको जो है फंदा लग जाता है, खसका लग जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, बच्चे को फूड से कनेक्ट होने दीजिए। तो यहाँ पर आपको भी अपना टीवी और मोबाइल बंद करना पड़ेगा जब भी आप खाना खाने बैठें, क्योंकि हो सकता है अभी आपके बच्चे को ये समझ में ना आए या वो ना बता पाए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बोलना सीखते हैं, तो वो ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि आप खाने के साथ अगर टीवी देख सकते हो तो हम क्यों नहीं देख सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी जब भी खाना खाने बैठें बच्चे के सामने तो टीवी मोबाइल ना चलाएं, और जब बच्चे को भी आप दें तो किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना रहे, ताकि बच्चे वो सेंस डेवलप कर पाएं, समझ पाएं कि अब उनका पेट भर गया है, उन्हें कब स्टॉप होना है या उन्हें क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए कि जो भी आप ऑफर करेंगी बच्चे को सब कुछ पसंद आएगा, क्योंकि आपकी भी कुछ पसंद नापसंद रहती है, ऐसे ही बच्चे की भी पसंद नापसंद अभी डेवलप हो रही है। तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, जो बच्चे को पसंद आ रहा है उसको दीजिए, जो नहीं पसंद आ रहा है उसको जबरदस्ती आप खिलाने की कोशिश मत कीजिए। फिर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चे को फोर्स फीड भी नहीं करना
है। जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रैक्टिव फीडिंग नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से फोर्स फीडिंग भी नहीं करनी है। फोर्स फीडिंग यानी कि आप ज़बरदस्ती बच्चे को बस खिलाए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 महीने का, 6.5 महीने का, तो वो बोल नहीं पाता और उस समय जस्ट वो बैठना स्टार्ट करता है सपोर्ट के साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को स्पून जो है मुंह में डालते जाते हैं कि वो खा रहा है तो हम उसे खिला रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत तरीका है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों का एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है हर चीज़ पकड़ के मुंह में रखने का। तो आप उसी का एडवांटेज लेते हुए क्या कर सकती हैं, जो भी आप स्पून में फूड ले रही हैं वो आप बच्चे के लिप्स के पास तक लेकर आइए। आप देखेंगे बच्चा ऑटोमेटिकली जो है उसको मुंह में लेने का, टेस्ट करने का, चाटने का ट्राई करेगा। तो जब तक बच्चा वो कर रहा है, जब तक वो खाने का या चाटने का ट्राई कर रहा है, आप ऑफर कीजिए। जब वो अपना मुंह उस चीज से हटा ले या इंटरेस्ट ना शो करे तो आप जबरदस्ती फीड मत करिए। ये एक आपके लिए इंडिकेशन है कि बच्चे का पेट अब भर गया है या बच्चे को और नहीं खाना है। साथ ही आप कोई भी टाइम बाउंडेशन मत लगाइए कि 10 मिनट में, 15 मिनट में मुझे बच्चे का खाना फिनिश करना है, फिर बाकी काम करने हैं या कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ काम है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो इनिशियली न्यू मॉम्स करती हैं या फर्स्ट टाइम मॉम्स करती हैं कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करने के चक्कर में बच्चे को फोर्स फीड कराती हैं, डिस्ट्रैक्ट फीड कराती हैं। तो टाइम बाउंडेशन मत रखिए, आराम से, बहुत पेशेंस का काम है ये। तो ये भी मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकती हैं। बट अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप वर्किंग मॉम भी हैं तो भी आपको थोड़ा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा आपके बच्चे को फीड कराने के लिए। अगर आप नहीं कर सकती तो जो भी आपके घर में कोई मेंबर है, जो भी बच्चे को टेक केयर करने वाला है, आप उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हैं। उनको भी ये चीज समझाइए कि बच्चे को फोर्स फीड नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट फीड नहीं करना है और एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड ये काम फिनिश नहीं करना है। क्योंकि आप जब एक काम की तरह उसको फिनिश करेंगी तो बच्चा उस फूड को एंजॉय नहीं करेगा। आप खुद भी समझ सकती हैं, अगर आप खाने का आपका मन नहीं है और कोई आपके पीछे पड़ा रहे खाना खा लो, खाना खा लो, और बार बार आपको ऑफर करे तो आपको भी खाने से चिढ़ होने लगेगी। तो सेम बच्चों के साथ भी होता है। तो स्टार्टिंग से ही फूड का और बच्चों का अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर फॉलो कीजिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप मिल्क पिलाने के बाद बच्चे को बर्प कराती थी, उसी तरीके से खाने के बाद भी आपको बर्प कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे को कंटिन्यूसली खिलाती जाएंगी बिना बर्प किए या बिना उसको ब्रेक दिए तो उसको वॉमिटिंग होने का बहुत हाई चांस हो जाता है। तो याद रखिए, खाने के बीच बीच में बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि बच्चे को बर्प या तो ऑटोमेटिक आ जाए या फिर आप उसको बर्प करा सकें। और अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो जबरदस्ती मत करिए। या तो बच्चे को खाने का मन नहीं है, उसका पेट भर गया है, या फिर उसको बर्प करने की जरूरत है। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि खाने के बीच बीच में बच्चे को पानी जरूर ऑफर करें। तो पानी ऑफर करने के लिए आप कटोरी ले सकती हैं छोटी इस तरीके की, तो जिसके एजेस जो हैं राउंड हो, ताकि बच्चे के लिप्स में लगने का चांस ना रहे। तो जो भी फूड है, भले आपको ऐसा फील हो कि इस फूड आइटम के बाद पानी की ज़रूरत नहीं है या मैं फ्रूट्स दे रही हूँ तो पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे के लिए हर चीज़ नई है, टेक्सचर अलग है, टेस्ट अलग है, तो हो सकता है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट हो या फिर वो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क भी डिमांड करे। तो आप यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क डिमांड कर रहा है फूड आइटम्स के बीच में, तो उसको आप ऑफर ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी मैंने उसको खिलाया है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। और आप बच्चे को जो भी फूड आइटम ऑफर कर रही हैं, मैं सजेस्ट करूंगी स्टील की एक छोटे बाउल और स्पून की हेल्प से ही बच्चे को फीड कराएं। मैं पर्सनली प्लास्टिक या सिलिकॉन के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं बच्चों के लिए, वो यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ। उसमें मौजूद कई सारे हार्मफुल केमिकल्स की वजह से, और क्योंकि कोई भी कंपनी लैब टेस्ट रिपोर्ट शेयर नहीं करती है ये बताने के लिए कि किस अमाउंट में कितना केमिकल प्रेजेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगी सेफर साइड पे रहें और स्टील के बाउल और स्पून से यूज़ करें। आप बच्चे को खिलाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के साथ साथ आप एक प्लेस का भी सिलेक्शन करें, क्योंकि बच्चे जो है रूटीन बहुत ईजिली याद रखते हैं, फॉलो करते हैं। तो अगर आप एक प्लेस सिलेक्ट कर लेंगी, जैसे कोई हाई चेयर है या कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे कि अब उनके फीड करने का टाइम हो गया है या उनके खाना खाने का टाइम हो गया है। साथ ही आप बच्चे को बिल्कुल फ्लैट लिटाल के कुछ भी ना खिलाएं। अगर बच्चा बिल्कुल भी अभी नहीं बैठ रहा है तो आप उसको गोदी में बैठा के या तो खिला सकती हैं, या फिर उसका हेड थोड़ा सा टिल्ट करके, यानी कि सर थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के उस तरीके से भी खिला सकती हैं, ताकि बच्चे को कुछ भी स्वॉलो करने में, निगलने में प्रॉब्लम ना हो और चोकिंग का और गैगिंग का इशू ना हो।
अब इस वीडियो के थर्ड और लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, जहां मैं आपको कुछ फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी जो आप अपने बच्चों को 6 मंथ्स के बाद इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कीजिए जो जूसी हो, जो स्वीटर हो टेस्ट में, जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था। तो आप पपाया इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, एप्पल इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, नाशपाती यानी कि पेयर इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके साथ ही आप बच्चों को ग्रेप्स दे सकती हैं। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट उनके मुंह में देके छोड़ नहीं देनी है। आप छोटे छोटे या तो पीसेस में उसको कट करके बच्चों को दे सकती हैं, या फिर आप हाथ में पकड़ के ही बच्चे को ऑफर कर सकती हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि प्योरे फॉर्म में उसको मत दें, ताकि बच्चा उसके टेक्सचर के साथ साथ उसको पकड़ने की भी कोशिश करे, ताकि आगे जब फ्यूचर में आप उसको खाना ऑफर करें तो वो खुद खाने की कोशिश करे। इसके साथ ही आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज, खरबूज, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज, ये सब तरीके के फ्रूट्स ऑफर कर सकती हैं। लेकिन टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ये खट्टे नहीं होने चाहिए, नहीं तो बच्चा एकदम से उसको रिजेक्ट कर देगा। फ्रूट्स के साथ साथ फिर आप बच्चों को वेजिटेबल से भी इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। तो ऐसे ही वेजिटेबल से इंट्रोड्यूस कराइए जो टेस्ट में थोड़ा स्वीट हो, जैसे कि कैरेट है, लौकी है, पीज है यानी कि मटर है, स्वीट पोटैटो है, पंपकिन है, रेड कैप्सिकम है। तो ये सब जब आप प्योरे फॉर्म में देंगी बच्चों को स्टीम करके, तो बच्चे यूजुअली इसको लेना पसंद करते हैं क्योंकि स्वीट टेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप पंपकिन का या स्वीट पोटैटो का प्योरे करके दे रही हैं तो कंसिस्टेंसी थोड़ा थिन रखिए, क्योंकि पर्सनली मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ था कि जो कंसिस्टेंसी मैंने उसे दी थी वो उसके लिए थिक रही, तो उसको थोड़ा डाइजेशन का इशू हुआ था। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बाद फिर आप बच्चों को दाल का पानी, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया, पॉरेज, ओट्स, ये सब चीजें दे सकती हैं। रागी और एप्पल का पॉरेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं रेसिपीज के साथ साथ बच्चों का फूड चार्ट भी कवर करूंगी। 6 मंथ्स में आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। बट अभी के लिए आपके लिए ये टिप है कि अगर आप कुछ भी बच्चे को प्योरे फॉर्म में दे रही हैं तो उसमें आप स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं जो बच्चे को टेस्ट के साथ साथ एक टेक्सचर भी देंगी, जैसे कि भुना पिसा जीरा यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर आप ऐड कर सकती हैं, दालचीनी का पाउडर ऐड कर सकती हैं। तो बच्चों को वो प्योरे जो है एकदम ब्लैंड नहीं लगेगी, कुछ टेस्ट उनको आएगा, तो वो एकदम से उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।